हृदय रोग से मुक्ति। साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 2 आर्नेस 2.2। मेरी एंजियोप्लास्टिक के बाद चौथे दिन यानी 13 मई को मैंने डीन आर्नेस की पुस्तक पढ़कर समाप्त की। बिस्तर से उठकर मैंने अपनी भाभी से कागज कलम मांगे और तत्काल अपने लिए वर्ष भर के लिए कुछ उद्देश्य लिख डाले। नंबर 1, वजन 72 से 65 किलो करना। नंबर 2, आहार में दूध और घी बंद करना व अन्य बदलाव लाना। नंबर 3, रोज के आहार की कैलोरीज 2400 से कम रखना। नंबर 4, खून में कोलेस्ट्रॉल 150 से नीचे लाना। नंबर 5, मधुमेह पूरी तरह नियंत्रण में रखना। खून की शर्करा की मात्रा खाली पेट 120 मिलीग्राम से नीचे और खाने के बाद 180 मिलीग्राम से नीचे रखना। नंबर 6, रोज आधा घंटा व्यायाम व 15 मिनट योगासन करना। नंबर 7, शवासन, प्राणायाम व ध्यान सीखकर रोज करना। नंबर 8, अपनी भावनाओं से फिर नाता जोड़ना, मन की तनाव रहित व प्रसन्न अवस्था फिर से प्राप्त करना। नंबर 9, संगीत सीखना, सुरों से नाता फिर से जोड़ना। नंबर 10, जीवन की आध्यात्मिक खोज करना। नंबर 11, वृत्ति में बदलाव लाते हुए काम को कर्मयोग बनाने का प्रयत्न करना। नंबर 12, गीता उपनिषद और संत साहित्य का अध्ययन करना। नंबर 13, हृदय की रक्त वाहिनियाँ खुली रखना, फिर से अंजाइना का दर्द न हो और ट्रेडमिल टेस्ट की चौथी सीढ़ी बिना परेशानी की पूरी कर पाना। पिछले 3 वर्षों से मैं इस उपचार पद्धति का प्रयोग कर रहा हूँ। कैसे किया, क्या परिणाम हुआ, यही तो कहानी अब बतानी है। मैंने कोई गुरु नहीं किया, अनेक स्रोत व मार्ग खोजे, जहाँ से जितना सही लगा उतना स्वीकार किया और स्वयं प्रयोग करके देखा। संभ्रम होने पर वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लिया। अतः मैंने जो प्रयोग किया उसमें अनेक मार्गों का सम्मिश्रण है, अनेक लोगों का सहयोग है। मैं हर अनुभव का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता गया और उसे मन में दर्ज करता गया। इस प्रयोग को सफलतापूर्वक कर सकने का बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर विडवई और रानी को जाता है। डॉक्टर विडवई ने परंपरागत चिकित्सा शास्त्र की चौखट के बाहर जाने वाले मेरे इन उपचार प्रयत्नों का खुले दिल से स्वागत किया। वह हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया। इस उपचार पद्धति में पूर्ण जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत थी, जो कि रानी की मदद के बिना असंभव ही होता। मेरे उपचार के प्रारंभिक 1 वर्ष के दौरान गढ़चिरौली अथवा देश के बाहर जाने के सारे निमंत्रण ठुकराकर मेरे उपचार के लिए घर में आवश्यक व्यवस्थाएं करना और मेरा पूरा ध्यान रखना, यह सब रानी ने ही किया। वह कहती, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो उसके उचित अनुचित होने के विषय में मैं कोई चर्चा नहीं करूँगी, परंतु तुम्हारी तबीयत सुधरे और तुम सुरक्षित रहो, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। आज ये लिखते हुए मेरी अचानक आंखें भर आई हैं। मेरी बीमारी के दौरान रानी के धैर्य का बांध केवल एक बार टूटा था। एंजियोप्लास्टिक के दरमियान मेरे हृदय की रक्तनली फट गई है। यह जब उसे बाहर पता चला तब उसका धीरज टूट गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, कहते हुए वह दबी हुई आवाज़ में रोने लगी। आखिर इस समय भी उसके धैर्य का बांध न टूटा होता तब तो वह मानवी ही न होती। यह सारा प्रयोग यानी एक ओर जीवित रहने के लिए मेरी कोशिश थी, तो दूसरी ओर मेरे जीवन की जहाँ शुरुआत हुई उस गांधी जी के आश्रमीय जीवन शैली की ओर वह पुनः प्रवास था। आर्नेस द्वारा सुझाई गई निरोगी जीवन शैली गांधी जी के आश्रम की जीवन शैली जैसी ही थी। मुझे जो परिणाम मिले वे एक ऐसे प्रयोग की निष्पत्ति है जिसकी सैंपल साइज केवल एक रुग्ण है। वह पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हो सकता। मेरा ऐसा कोई दावा भी नहीं है। उसके लिए आवश्यक वैज्ञानिक प्रमाण आर्नेस ने प्रस्तुत किए हैं। मेरा उद्देश्य तो इस राह पर चलने के अपने अनुभवों को बांटना भर है। मैंने भले ही इसकी शुरुआत अपनी चिकित्सा के लिए की हो, परंतु आगे चलकर यह प्रयोग चिकित्सा तक सीमित नहीं रहा और अभी भी वह रुक नहीं गया है। रोज कुछ न कुछ नया घटित हो ही रहा है। अतः आज की तारीख तक के अनुभव बताऊंगा।